वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड जीएसटी कोर्स स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप तरीके से कंप्यूटर अकाउंटेंसी सिखा रहे हैं। और इसी के अंदर हम आपको टैली प्राइम हुआ, बीजी हुआ, मार्क हुआ, इस तरह के सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी सिखा रहे हैं। तो आज जो हमारी है वो क्लास 4 है। क्लास 4 के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से आप टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, किस तरह से टैली सॉफ्टवेयर को आप एक्टिवेट करेंगे, किस तरह से उसमें कंपनी क्रिएट करेंगे और आप उसके अंदर लेजर क्रिएट कैसे करेंगे। अगर आपको पहले से टैली के अंदर लेजर क्रिएट करना है, कंपनी क्रिएट करना आता है, तो भी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि आपको इसके अंदर काफी एडवांस चीजें आपको मिलेगी। आइए क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले सीखेंगे कि टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे किया जाता है। तो टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने गूगल ओपन करके रखा है। यहाँ पे एड्रेस बार के अंदर आप टाइप करेंगे टैली सॉल्यूशन। टैली डाउनलोड या टैली प्राइम ऐसा कुछ नहीं लिखना है आपको, ओनली आप एड्रेस बार में लिखेंगे टैली सॉल्यूशन, क्योंकि टैली सॉल्यूशन ऑथराइज वेबसाइट है जहां से टैली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाता है या फिर परचेज किया जाता है। तो जैसे मैंने टैली सॉल्यूशन यहाँ पे टाइप किया, एंटर प्रेस किया, तो सबसे पहला जो आपके पास में जो लिंक आ रहा है वो आ रहा है टैली सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, टैली सॉल्यूशन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आपने टैली सॉल्यूशन पे क्लिक किया, ये हमारी टैली की जो मेन वेबसाइट है ये ओपन हो चुकी है। टैली की ये ओनली साइट है, इसके अलावा किसी भी तरह की कोई दूसरी वेबसाइट टैली की नहीं है सॉफ्टवेयर डाउनलोड को लेके। अब ये वेबसाइट हमने ओपन कर ली है। तो यहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए देखिए आपके पास में यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ रहा है। इस डाउनलोड के बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड। तो आप इस क्या करेंगे, इस डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो टैली प्राइम को डाउनलोड करने से पहले एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो विंडो है वो मिनिमम विंडो 7 होना चाहिए और 64 बिट का उसके अंदर ओएस होना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपकी विंडो 32 बिट की है तो आप टैली प्राइम को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे या इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है और आप क्या करेंगे, इस डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेंगे और आप इसे क्या करेंगे, सेव करेंगे। बस एक नॉर्मल स्टेप है, डाउनलोड पे क्लिक किया, सेव। जो नॉर्मली हम जो भी ईमेल वगैरह के अंदर जो अटैचमेंट भी डाउनलोड करते हैं वो इसी प्रोसेस से डाउनलोड किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा सेटअप है, डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इसे क्या करूंगा, इंस्टॉल करूंगा। तो इंस्टॉल करने के लिए मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये स्क्रीन मेरे पास में आ गई है, तो यहाँ पे मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, सीधा इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। कुछ सेकंड्स ये लेगा और आपकी टैली प्राइम इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये बेसिक स्टेप्स को जान के आप टैली प्राइम डाउनलोड कर सकते हैं और उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए कि जैसे ही इंस्टॉल हुआ तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया स्टार्ट टैली प्राइम। तो मैं क्या करूंगा, इस टैली प्राइम के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं टैली प्राइम पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से ये अपना जो लोगो है वो इन आउट करता है और टैली प्राइम ओपन हो जाती है। फर्स्ट टाइम टैली प्राइम ओपन होने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। जैसे फर्स्ट टाइम आप टैली प्राइम को ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके पास में डायलॉग बॉक्स आएगा और ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी कंपनी का जो डेटा है, यानी जब भी आप टैली प्राइम के अंदर अकाउंट्स वगैरह करेंगे उसमें जो आपकी फाइलें बनेगी वो फाइलें बाय डिफॉल्ट कहाँ सेव होनी चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट जो कंपनी डेटा का जो पाथ होता है वो सी ड्राइव में रहता है। अगर आपको सी ड्राइव में ही रखना है तो आप इसे एक्सेप्ट कर लें। अगर सी ड्राइव के अलावा किसी दूसरी जगह आपको रखना है तो आप इस कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके रख सकते हैं। तो अभी हम बेसिक चीजें ही चला रहे हैं, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो मैंने इसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा तो यहां पे लिखा हुआ गया वेलकम टू टैली प्राइम। अब इसके नीचे आप देख सकते हैं कि 4 बटन आपके पास में आ रहे हैं। सबसे पहला बटन आ रहा है कि एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, यानी आपने टैली को नया परचेज किया है और फिर आपको उसको एक्टिवेट करना है, तब तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास में पहले से टैली का लाइसेंस है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके उसे एक्टिवेट कर लेंगे। यहाँ तो इसे यूं समझिए कि ऑलरेडी आपके किसी दूसरे कंप्यूटर में टैली प्राइम या टैली ईआरपी का सॉफ्टवेयर था और वो फॉर्मेट हो गया। अब आपने टैली को नया डाउनलोड किया है और आप उसे क्या करना चाहते हैं, रीएक्टिवेट करना चाहते हैं। क्या सिचुएशन हुई कि आपको टैली के सॉफ्टवेयर को दोबारा एक्टिवेट करना है, तो आप इस रीएक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि यूज लाइसेंस फॉर नेटवर्क। क्या होता है कि जो टैली सर्वर होता है, टैली सर्वर के थ्रू अगर आप अपने टैली को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यूज लाइसेंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब ये टैली सर्वर क्या होता है इसको हम आगे की क्लासेस के अंदर जानेंगे, क्योंकि टैली के अंदर भी अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर मैं अभी इसी क्लास में सारे प्रोडक्ट को अगर समराइज करने लग गया तो थोड़ा बाउंसर जा सकता है, तो इसलिए इस ऑप्शन को हम आगे की क्लासेस के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। और फिर आ रहा है ट्राई एजुकेशनल। तो आपको अगर अपनी जब घर पे प्रैक्टिस करनी है तो एजुकेशनल वर्जन के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन मैं आपको जो प्रैक्टिस कराऊंगा वो बिजनेस वर्जन पे कराऊंगा, एक्टिवेटेड वर्जन के अंदर। तो सिचुएशन ये हुई है कि मुझे अपने कंप्यूटर के अंदर टैली प्राइम को फिर से एक्टिवेट करना है, यानी मेरे कंप्यूटर में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पहले से था और वो क्या हो गया, अनइंस्टॉल हो गया या मेरा पीसी फॉर्मेट हो गया। अगर मैं रियलिटी बताऊं तो मेरा पीसी फॉर्मेट हो चुका है, तो मुझे अब क्या करना है, इसके अंदर रीएक्टिवेट करना है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस के ऊपर।
अब अगर आपने टैली प्राइम नया सॉफ्टवेयर परचेज किया है या फिर आप भी एक्टिवेटेड वर्जन के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये चीज भी मैं आगे की क्लासेस के अंदर आपको बताऊंगा। और लिमिटेड टाइम के लिए आप टैली का एक्टिवेटेड वर्जन प्रैक्टिस के लिए कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आपको आगे की क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस करूंगा। तो मैं अपने टैली के सॉफ्टवेयर को फिर से रीएक्टिवेट कर लेता हूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपनी एक मेल आईडी लिखूंगा। तो मैंने अपना मेल आईडी लिखा और मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप किया और एंटर प्रेस किया। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो टैली मुझे बोलेगा कि आपका लाइसेंस नंबर ये है और इस कंप्यूटर के ऊपर आपका टैली का सॉफ्टवेयर पहले से एक्टिवेट है। तो अगर आप उस कंप्यूटर से उठा के और इस कंप्यूटर के अंदर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यस करें। तो मैं करना चाहता हूं तो मैंने क्या किया, इसे यस किया। अब आप देख सकते हैं कि योर लाइसेंस इज सक्सेसफुल रीएक्टिवेट। तो मेरा सॉफ्टवेयर क्या हुआ, एक्टिवेट हो चुका और मैंने प्रेस एंटर पे क्लिक करा। और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पे एजुकेशनल वर्जन नहीं लिखा हुआ रहा, सिल्वर वर्जन आ रहा है, यानी जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो एक्टिवेटेड वर्जन के अंदर है। तो अब मेरा क्या हुआ कि टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो गया है। अब जैसे ही आप टैली को ओपन करते हैं, फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं, यानी जब आप एजुकेशनल वर्जन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से स्क्रीन आपके पास में आएगी। तो मुझे क्या करना है, अपनी कंपनी क्रिएट करनी है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था कि टैली प्राइम को डाउनलोड कैसे करोगे और इंस्टॉल कैसे करोगे, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट था वो था कि आप कंपनी क्रिएट कैसे करेंगे। तो अब आपको ध्यान से देखना है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आप इस क्रिएट कंपनी के ऊपर एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा इस तरह से आपकी स्क्रीन आपके पास में आएगी। अगर आपने पहले से टैली ईआरपी के बारे में भी पढ़ा हुआ होगा तो आपको लगेगा कि ये स्क्रीन काफी छोटी आ रही है और इसके अंदर बाकी ऑप्शंस नहीं आ रहे। वो ऑप्शंस कैसे आएंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी जो हमारे पास में जो लिमिटेड ऑप्शंस आए हैं इसमें है कि कंपनी का नेम, मेलिंग नेम, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, यानी नॉर्मल इंफॉर्मेशन आके रखी है। अगर आपका इन्हीं इंफॉर्मेशन से अगर आपका काम चल जाता है तब तो आप ये डिटेल फिल कर दीजिए और इस कंपनी को सबमिट कर दीजिए। लेकिन अगर आप इसके अंदर एडवांस लेवल के फीचर लेना चाहते हैं तो आप F12 प्रेस करेंगे। टैली में क्या होता है कि जिस विंडो के ऊपर आप होते हो और उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर और चाहिए तो आप क्या प्रेस करेंगे, F12 प्रेस करेंगे। तो राइट साइड में आप देख सकते हो बॉटम के अंदर कि F12 लिखा हुआ आ रहा है। तो या तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर सकता हूं या डायरेक्टली कीबोर्ड से F12 प्रेस कर सकता हूं। तो जैसे मैंने F12 प्रेस किया तो मेरे पास में ऑप्शन आ रहा है कि प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल। अगर ये कॉन्टैक्ट डिटेल मुझे नहीं चाहिए तो मैं नो करूंगा। अब जैसे मैं नो करके एंटर प्रेस करता हूं तो यहाँ पे देखिए अभी जो कॉन्टैक्ट डिटेल थी, जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वाली जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे नहीं है। जो प्रॉपर स्क्रीन होती है F12 प्रेस करना है। इन सभी को आप यस 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 और यस करके एंटर प्रेस कर दें। अब आपके पास में जो कंपनी क्रिएशन है इसकी फुल विंडो आके रखी है। इसको मैं वन बाय वन इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे जो मेरे को कंपनी बनानी है वो मैंने बनाई कॉमर्स अकेडमी की। यहाँ पे मैंने मेलिंग एड्रेस, जो एड्रेस है अपना, वो मैंने टाइप कर दिया। यहाँ पे जो हमारा स्टेट है वो मैंने राजस्थान सेलेक्ट किया, पिन कोड वगैरह मैंने डाल दिया, ठीक है। जो भी टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर है वो मैंने टाइप कर दिए। हमारी जो ईमेल आईडी है ये मैंने टाइप कर दी। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर जो नॉर्मल डिटेल थी, कंपनी का नेम हुआ, मेलिंग नेम हुआ, स्टेट हुआ, ये सारी की सारी मैंने डिटेल यहाँ पे एंटर कर दी, जो एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में आ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। इसे आप यूं समझिए, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। अब आपने अपना बिजनेस है वो भी 1 अप्रैल से स्टार्ट किया है तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में आप 1 अप्रैल ही डाल देंगे। लेकिन सिचुएशन ये है कि फाइनेंशियल तो 1 अप्रैल ही आएगा, लेकिन जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया वो मई से स्टार्ट किया तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम के अंदर मई आएगा। यानी जो नीचे वाला जो ऑप्शन है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम है, इसके अंदर वो डेट लिखनी है जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है। अगर दोनों डेट सेम है तब तो आप 1 अप्रैल रख लेंगे। बाकी अगर डेट सेम नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने की, अगर आपने अपना बिजनेस 15 मई से स्टार्ट किया है तो नीचे वाले कॉलम के अंदर बुक्स बिगिनिंग में 15 मई आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। तो अभी हम एक जनरल एग्जांपल कर रहे हैं तो मैंने 1 अप्रैल रख लिया है। अब जो इसके अंदर जो मोस्ट पावरफुल ऑप्शन है वो है सिक्योरिटी। इसे हम सिक्योरिटी कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। और सिक्योरिटी कंट्रोल क्या यूज में आता है इसका हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, लेकिन वो टेली ईआरपी 9 का है, प्राइम का नहीं है। अब ये सिक्योरिटी कंट्रोल क्या काम में आते हैं इसके बारे में आप ध्यान से सुनिए। सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर 2 ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहला तो आ रहा है टेली वॉलेट पासवर्ड। इसका यूज होता है कि आपको कंपनी के ऊपर पासवर्ड लगाना है, बस इतना ही इसका यूज है और कोई यूज नहीं है। लेकिन जो इसके नीचे जो ऑप्शन आ रहा है, जैसे मैंने इसको यस किया और यहाँ पे मैंने ये पासवर्ड लगा दिया, ठीक है। इसके जो नीचे ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा। इसे हम जानते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल के नेम से।
इसका जो यूज होता है वो आपको अपने अकाउंटेंट को कंट्रोलिंग करने में काम आता है। इसके अंदर आप अपनी टैली के अंदर किसी तरह की जो पावर होती है वो लगा सकते हैं, कुछ क्राइटेरिया लगा सकते हैं, यानी काफी एडवांस लेवल के और काफी इंपॉर्टेंट इसके अंदर कमांड्स आते हैं। ये अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है। इसे आप यूं समझ लीजिए कि इस ऑप्शन का यूज करके आप अपने मोबाइल फोन पे भी टैली की रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं। तो इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं वो सारे के सारे सिक्योरिटी कंट्रोल के ऑप्शन में आते हैं। तो इसके ऊपर हम एक सेपरेट क्लास रखेंगे, अभी इसके सारे पॉइंट्स बताना पॉसिबल नहीं है। तो आप अभी के लिए समझ लीजिए कि सिक्योरिटी के अंदर दो कमांड आपके पास में आ रही है। फर्स्ट तो आ रही है कि कंपनी के अंदर पासवर्ड कैसे लगा जाता है, उसको लॉक कैसे किया जाता है, बस। और सेकंड आता है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर हम कंपनी के अंदर अलग अलग तरीके के क्राइटेरिया लगा सकते हैं। अब वो क्राइटेरिया होते क्या है, कैसे कैसे आप इसको यूज करोगे, वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे की क्लासेस के अंदर। तो अभी के लिए हम इस ऑप्शन को क्या कर देते हैं, नो कर देते हैं इन दोनों को, ठीक है। ये सिक्योरिटी वाला ऑप्शन भी क्लियर हुआ। अब आप इसके नीचे देखिए एक रो आ रही है, इसके अंदर करेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना है। करेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि भाई आपको पॉइंट के बाद में जो कितने डेसिमल यूज करने हैं, पॉइंट के बाद में उनको पैसा बोलना है या कुछ और कहना है, जो INR होता है, जो हमारा लोगो होता है, वो नंबर के लेफ्ट में लगाना है या राइट में लगाना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे कंट्री में जो पैसों का जो स्टैंडर्ड चलता है वो स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट रहता है। अगर आप इसे चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि मुझे आज तक कभी भी इन नीचे वाले ऑप्शंस की कभी नीड नहीं हुई, क्योंकि मुझे इनको चेंज करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। फिर भी इसको मैं आपको शॉर्ट में इंट्रोड्यूस कर देता हूं। अगर आपको अपना जो सिंबल होता है, जो करेंसी सिंबल होता है, वो क्या रखना है, तो नॉर्मल सी बात है, हमारे पास में एक ही सिंबल है तो हम यही रखेंगे। फॉर्मल नेम क्या रखना है, तो INR यूज होता है। अगर आपको सिंबल और नेम के बीच में स्पेस चाहिए तो इसको यस रखना है। तो जो स्टैंडर्ड जो हमारा करेंसी का होता है वो सारा का सारा यहाँ पे सेट रहता है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको शेयर कर दी है। अब आप इसे क्या करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे या कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करेंगे। और ये मैंने कंट्रोल के साथ में ए या एंटर प्रेस करके इसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में काफ़ी सारे फीचर आ रहे हैं, अकाउंटिंग के भी आ रहे हैं, इन्वेंट्री के भी आ रहे हैं और टैक्सेशन के भी आ रहे हैं। इन सारे फीचर्स के बारे में डिटेल में हम आगे की क्लासेस के अंदर जानेंगे। अभी हम इस ऑप्शन को एस्केप दे के बंद कर देते हैं। यानी टैली के अंदर किसी भी डायलॉग बॉक्स से अगर आपको बाहर आना है तो कीबोर्ड से आपको क्या प्रेस करना है, एस्केप आपको प्रेस करना है। अब आपके पास में गेटवे ऑफ टैली आ चुका है। जो कंपनी की जो फर्स्ट स्क्रीन होती है उसे हम गेटवे ऑफ टैली कहते हैं। जो भी कंपनी का जो वर्क होता है वो इस गेटवे ऑफ टैली से ही होता है। तो हमारी कंपनी क्या हुई, सक्सेसफुल क्रिएट हो गई। अब आपको इस कंपनी को बंद करना है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम कंपनी बनाने की प्रैक्टिस करते हैं तो हम क्या करते हैं, कंपनी क्रिएट कर ली, फिर दूसरी कंपनी क्रिएट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, F3 के ऊपर प्रेस कर लेते हैं और यहां से क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर देते हैं, जो कि गलत तरीका है। सही तरीका यह है कि जो कंपनी आपने क्रिएट कर ली है पहले उस कंपनी को आप बंद करें और फिर नई कंपनी क्रिएट करें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको क्या करना है, इस कंपनी पे क्लिक करना है और इस शट के ऊपर क्लिक करना है और एंटर प्रेस करके इस कंपनी को आप शट कर देंगे। तो आपकी कंपनी क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। अब अगर आपको नई कंपनी क्रिएट करनी है तो आप क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी करेंगे। तो सेम इसी तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर पहले से कोई कंपनी बनी हुई को ओपन करना है तो सेलेक्ट कंपनी में जाके इसके ऊपर आप एंटर प्रेस करेंगे। तो मैंने आपको कंपनी को शट करना भी बता दिया है और वहां से नई कंपनी क्रिएट करना भी बता दिया है। अभी हमारी फर्स्ट स्क्रीन आ चुकी है। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे लेजर बनाना, कि हम लेजर कैसे बनाएंगे। तो जो हमारी क्लास के जो 4 टॉपिक थे, फर्स्ट था टैली को डाउनलोड करना, वो क्लियर हो चुका है। टैली इंस्टॉल करना वो भी क्लियर हो चुका है। टैली को एक्टिवेट करना वो भी क्लियर हो चुका है और कंपनी क्रिएशन करना भी क्लियर हो चुका है। अब हमारा जो टॉपिक है कि टैली में आप लेजर क्रिएट कैसे करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। तो आपको पता है कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको लेजर क्रिएशन बताया था और टोटल जो टैली के जो ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था स्टेप बाय स्टेप। अब अगर किसी स्टूडेंट ने हमारी लास्ट क्लास अटेंड नहीं की है तो पहले वो पार्ट 3 अटेंड करे, लेजर्स के बारे में समझे, क्योंकि जब आपको लेजर अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, सॉरी ग्रुप जब आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे तभी आप टैली के अंदर लेजर क्रिएट कर पाएंगे। सबसे पहले लास्ट क्लास अटेंड करो, ग्रुप्स के बारे में समझो, रजिस्टर के अंदर लेजर क्रिएट करो और फिर टैली ओपन करके इसके अंदर लेजर क्रिएट करें। तो हम अब लेजर क्रिएट करते हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास में क्रिएट आ रहा है, इसके ऊपर आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आप देखिए अकाउंटिंग मास्टर के अंदर आ रहा है लेजर, तो अकाउंटिंग मास्टर में आप जाके लेजर के ऊपर एंटर प्रेस कर देंगे। अब अगर आपने किसी गलत विंडो को ओपन कर लिया, यानी मैंने क्या किया, क्रिएट पे जाके और ग्रुप को ओपन कर लिया, तो आपको पैनिक नहीं होना है।
पीछे आना है तो टैली में पीछे आने के लिए क्या प्रेस करते हैं, एस्केप प्रेस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि किसी भी डायलॉग बॉक्स से अगर आपको बाहर निकलना है या पीछे आना है तो आपको एस्केप प्रेस करना है। तो मैंने एस्केप प्रेस कर दिया, ये देखिए मैं पीछे आ गया। तो मैंने गलती से ग्रुप ओपन कर लिया था, तो अब मैं क्या ओपन करूंगा, लेजर, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, देखो सिल्वर के नीचे लिखा हुआ आ रहा है लेजर क्रिएशन। इस तरह से ये स्क्रीन हमारी ओपन होती है। अब मैं जो अपना फर्स्ट लेजर बना रहा हूँ वो कैपिटल अकाउंट का बना रहा हूँ और मैंने कैपिटल का लेजर बनाया। या तो मैं एंटर प्रेस कर सकता हूँ या कंट्रोल के साथ में ए भी प्रेस कर सकता हूँ। तो मेरा फर्स्ट लेजर क्रिएट हो चुका है। मैं आपको 5 लेजर्स बना के दिखाऊंगा, फिर आपको खुद से आपको प्रैक्टिस करनी है। जो असाइनमेंट हमने आपको प्रोवाइड करवा के रखे हैं उन असाइनमेंट को डाउनलोड करके उनको सॉल्व करना है और फिर टैली के अंदर आप सारे के सारे लेजर्स क्रिएट करेंगे। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना है, हमारी टेक्निकल टीम आपकी हेल्प कर देगी। अब हम नेक्स्ट लेजर बनाते हैं। जैसे मैंने नेक्स्ट लेजर बनाया आपके लिए, जैसे बैंक का बनाया, ठीक है। अंडर ये किस में जाएगा, बैंक में। तो आपको सिर्फ बी प्रेस करना है। जैसे आप बी प्रेस करेंगे तो राइट साइड में देखो ये सेलेक्ट होके रखा है। आपको यहाँ तो माउस से या डाउन एरो की से बैंक लेना है और एंटर प्रेस करना है और एंटर 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 और कंट्रोल ए पे आप प्रेस कर देंगे। तो मैंने बैंक का भी बता दिया आपको। 2 लेजर हम और क्रिएट कर लेते हैं। एक जैसे मैंने मोहन का कर लेता हूँ, मोहन को मैं भेज रहा हूँ सन्ड्री डैप्टर के अंदर और ये मैंने सन्ड्री डैप्टर ले लिया और एंटर 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 मैंने प्रेस कर दिया, ठीक। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जो नीचे के जो ऑप्शंस थे, मेंटेन बैलेंस, बिल बाय बिल हुआ, ये डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड हुआ, ये जो नीचे भी ऑप्शन आ रहे हैं, इनके बारे में आपने हमें नहीं बताया। तो अभी मैं इनके बारे में नहीं बता रहा हूं। जैसे जैसे हम कोर्स को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे सारे के सारे ऑप्शंस को हम क्लियर कर दें। टैली के अंदर हम सारे फीचर, सारे कॉन्फ़िगरेशन और सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। इस चीज की आप टेंशन फ्री रहें। और भी एडवांस लेवल के भी जैसे टीडीएल्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। और एंटर 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 मैंने प्रेस कर दिया है। तो इस तरह से 1 बाय 1 आप अपने सारे के सारे लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने एक बार अपना लेजर क्रिएट कर लिया और उसमें आपको किसी तरह का कोई मॉडिफाई करना है या आपको देखने की भाई मैंने कौन कौन से लेजर क्रिएट कर लिए। जैसे मुझे नहीं पता कि मैंने क्या क्या लेजर क्रिएट कर लिया, मुझे अपने सारे लेजर्स की लिस्ट देखनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एस्केप प्रेस करूंगा, अगेन एस्केप प्रेस करूंगा और मुझे यहाँ पे मिलता है अल्टर। तो मुझे क्या करना है, अल्टर प्रेस करना है। यहाँ आप इसे यूं समझ लीजिए कि टैली में जब भी कुछ आपको कुछ नया बनाना होता है तब तो आप जाएंगे क्रिएट के ऊपर और किसी भी चीज को बने हुए को अगर आपको देखना होता है या उसे मॉडिफाई करना होता है तब आप क्या करेंगे, अल्टर। तो मैंने क्रिएट पे जाके लेजर तो सारे के सारे क्रिएट कर लिए, अब मुझे उन्हें क्या करना है, देखना है और एक लेजर को मुझे मॉडिफाई भी करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस अल्टर के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे लेजर सेलेक्ट कर लूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने लेजर क्रिएट किए थे वो सारे के सारे आ गए। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कैश और पीएनएल का लेजर भी आके रखा है। ये लेजर यहाँ पे क्यों आया है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि कैश और पीएनएल का लेजर हम बनाते नहीं हैं। ये ऑलरेडी हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, नॉट इवन टैली, सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कैश और पीएनएल का लेजर बनाया हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लेजर्स बनाए थे उनकी लिस्ट आ चुकी है। अब मुझे यूं लगता है कि मैंने जो ये मोहन है इसका लेजर गलत बना लिया। तो मैं क्या करूंगा, इस मोहन के ऊपर एंटर प्रेस करूंगा और ये जो मोहन था ये मेरा सन्ड्री डैप्टर नहीं था, सन्ड्री क्रेडिटर था और मैंने इसको क्या कर लिया, सन्ड्री क्रेडिटर कर लिया और एंटर एंटर प्रेस कर लिया या फिर कंट्रोल ए मैंने प्रेस कर दिया। तो ये मेरा लेजर सही हो गया। अगर किसी स्पेल वगैरह में कोई गलती हो तो अल्टर पे जाके हम उसे सही कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब आपको लगे कि भाई आपको डाउट है कि भाई बैंक का लेजर मैंने गलत क्रिएट कर लिया तो आप इसके ऊपर एंटर प्रेस कर लें, ये सही है, ठीक है, तो आप एस्केप आ सकते हैं। तो इस तरह से हम लेजर को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये सारी चीजें क्लियर कर ली है। आपको हमारे जो असाइनमेंट है उन्हें डाउनलोड करके इनकी प्रैक्टिस करनी है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है। आज की क्लास को हम यहीं फिनिश कर रहे हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वाउचर टाइप के बारे में जानेंगे और फिर जीएसटी के साथ में आप अकाउंटिंग मेंटेन कैसे करेंगे उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।